वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को कुछ मिक्स क्वेश्चन के साथ जो आपके पटवारी के एग्जाम में, जेओए के एग्जाम में और हिमाचल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन चूज करना है। नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये टेंस किस में है। ये टेंस आपका इनडेफिनेट टेंस है। तो इनडेफिनेट टेंस में इज इवेपोरेटिंग नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला गया। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा इस पे। हैज इवेपोरेटेड नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट में चला गया। हमारा ये टेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट में है, तो हमारा ये सी ऑप्शन नहीं आएगा इस पे। इवेपोरेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एज अ सन सिंगुलर यूज किया गया और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इनडेफिनेट में एस और ई एस का यूज करते हैं हम। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नियर द इक्वेटर द सन इवेपोरेट्स द ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, फाइंड द वर्ड्स विच आर एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने एडवर्ब चूज करनी है कि कौन सी एडवर्ब यहाँ पे है। तो ऑप्शन है हमारे पास लॉन्गिंगली, लुक्ड, लवली और आइज। एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब की भी और एडजेक्टिव की भी, और एडजेक्टिव विशेषता बताता है आपकी सिर्फ नाउन और प्रनाउन की। तो यहाँ पे एज एडवर्ब लॉन्गिंगली यूज किया गया है। लवली एडवर्ब नहीं, लवली जो वो विशेषता बता रहा है आइज की, तो ये एज एडजेक्टिव बिहेव करेगा। लवली आपका एडजेक्टिव बिहेव करेगा, तो इसीलिए ये एडवर्ब नहीं है। आपका एडवर्ब है लॉन्गिंगली क्योंकि ये विशेषता बता रहा है आपकी वर्ब की, तो इसीलिए। और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता को बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं, तो ये आएगा आपका लॉन्गिंगली। तो ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करनी। देयर वाज अ मीटिंग डैश माई ऑफिस। तो फ्रॉम तो यहाँ पे नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा यहाँ पे। जब भी हम छोटे प्लेस की बात करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं, तो आएगा देयर वाज अ मीटिंग एट माई ऑफिस। छोटे प्लेसेस के लिए एट का यूज किया जाता है, बड़े प्लेसेस के लिए इन का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा देयर वाज अ मीटिंग एट माई ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, विद नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन का यूज करना कि कौन सी कंजंक्शन यहाँ पे लगेगी। यू मस्ट बी कीप क्वाइट, या तो तुम चुप हो जाओ, डैश यू मस्ट लीव द रूम। कंजंक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़े उसे कंजंक्शन बोलते हैं हम। तो यू मस्ट बी कीप क्वाइट और यू मस्ट लीव द रूम, तुम कमरे को छोड़ दो, या तो चुप हो जाओ या कमरे को छोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ हमने टेंस चूज करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट में ना हैड का यूज करते हैं हम लोग। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जहां पर भी हमें हैड दिख रहा है वो वाले ऑप्शन चूज कर लेंगे। हैज नहीं आएगा क्योंकि हैज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म भी लगी है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। शी हैड बीन सिंगिंग, ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं किया गया है, सिंग के साथ आईएनजी लगा है। नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया, साथ में हैड का यूज किया गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं हम लोग, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चूज द सिनोनियम, यानी कि सिमिलर वर्ड का यूज करना हमने। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब यानी कि कोई भय, एक तरह से एंजाइटी हो जाना किसी चीज से, या टेंशन एक तरह की। तो एंजाइटी का मीनिंग होगा वरी। सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सफिशिएंट। सफिशिएंट का सिमिलर मीन ढूंढना हमने, यानी कि सिनोनियम फाइंड करना। इस पे सरप्लस यानी कि ज्यादा अमाउंट में होगा,
तो सर प्लस नहीं आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, मैरी नहीं आएगा, एटिकेट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, नियरली सेम ऑफ सफिशिएंट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने एंटोनियम यूज करना है, एंटोनियम या अपोजिट वर्ड का यूज करना है यहाँ पे। तो ओविडेंट, ओविडेंट का मतलब होता है डिसओविडेंट, इसका अपोजिट वर्ड डिसओविडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट आइटम गिवन बिलो। तो यहाँ से ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा। ये आपको एक आइटम दी गई है, आई पास द एग्जामिनेशन वाई, तो आएगा यहाँ पे स्किन ऑफ माई टीथ, तो ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिव द डेफिनेशन। मतलब एक वर्ड चूज करना है पूरे के पूरे एक सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे है पर्सन हु ऑफर हिज और हर सर्विस फॉर फ्री, मतलब कोई इंसान जो अपनी सर्विस बिल्कुल फ्री में दे रहा है या फ्री में उसकी सेवा की जा रही है। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में कई बार फ्री की सेवा दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेंटियर। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है हमने इम्प्रिजनमेंट की, तो एम्प्रिजनमेंट तो नहीं होगा, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो आएगा इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन से हमने चूज करना है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा। आई वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम हिल टॉप, तो ऑप्शन नंबर सी इस पे बिल्कुल सही होगा। डिसेंट, डिसेंट यानी कि मूविंग डाउनवर्ड, इट वॉज अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम हिल टॉप, तो डिसेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी कि मूविंग डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ये जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे सिनोनियम यूज करना है, यानी कि सिमिलर वर्ड का यूज करना है यहाँ पे हमने। लोडेड, द ट्रक इज लोडेड विद द वुडन फर्नीचर, यानी कि ट्रक को लोड किया गया है वुडन फर्नीचर के साथ। एम्प्टी तो खाली करना होता है, तो ये नहीं आएगा। ब्लॉक्ड यानी कि ब्लॉक करना, तो ये भी नहीं आएगा। रिमूव्ड यानी कि रिमूव कर देना उसको, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। द ट्रक इज फिल्ड विद द वुडन फर्नीचर, ऑप्शन नंबर बी, फिल्ड विद द वुडन फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस। राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये टेंस है किसमें। जब भी यहाँ पे बिफोर देख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है इस तरह का सेंटेंस। द राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हैड का यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करूंगा तो विल लीव नहीं आएगा, क्योंकि विल आपका यूज होता है फ्यूचर टेंस में। लीव्स नहीं आएगा क्योंकि ये आपका बन गया प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, तो ये भी नहीं आएगा। हैज लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, तो ये भी नहीं आएगा। हैड लेफ्ट सही ऑप्शन होगा। राम हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और हैड का यूज करूंगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम ऑप्शन टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। कंजंक्शन का यूज करना है हमने कि कौन सी कंजंक्शन इस पे लगाई जाएगी। तो दे स्पोक इन अ लो वॉइस डैश द चाइल्ड वुड नॉट वेक अप। यहाँ पे एक रीजन और पर्पस बताया गया है। रीजन और पर्पस के लिए फोर का यूज नहीं करते, फोर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, तो फोर का यूज नहीं करेंगे। दैट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे बचे आपके बिकॉज और सो दैट, तो ऑप्शन होगा हमारा सो दैट, क्योंकि यहाँ पे एक पर्पस बताया गया और रीजन बताया गया। रीजन और पर्पस के लिए हम सो दैट का यूज करेंगे। दे स्पोक इन लो वॉइस सो दैट द चाइल्ड वुड नॉट वेक अप, तो सो दैट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती।
ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट लिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। बॉयज फ्लाइज काइट, यहाँ पर भी यूज किया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इंट्रांसिटिव वर्ड वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट की जिसको जरूरत ना पड़े, तो वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करना है। जॉन इज माई डैश ब्रदर, जॉन इज माई डैश ब्रदर यानी कि एल्डर ब्रदर। यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया तो जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, ई आर का यूज करूंगा और आएगा एल्डर ब्रदर। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स डैश फर्स्ट 5 चैप्टर फ्रॉम द बुक विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज करना है। ये आपका स्पेसिफिक या डेफिनेट सेंटेंस है आपका, और डेफिनेट सेंटेंस में हमेशा दा का यूज किया जाता है। तो द फर्स्ट 5 चैप्टर फ्रॉम द बुक विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज करना है हमने यहाँ पे। करेक्ट प्रोनाउन कौन सा होगा, तो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, मतलब गेट के पास कौन खड़ा है या गेट में कौन खड़ा है, तो यहाँ पे आएगा हु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लैड। लैड का फेमिनाइन जेंडर यूज करना हमने कि कौन सा होगा, तो लैड का होता है लेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।